आज हम करेंगे यहाँ पर डेसिमल का सम, डिफरेंस, ये मल्टीप्लाई और डिवाइड, जो कि अक्सर स्टूडेंट जो है वो गलत कर देते हैं। तो आज हम बहुत आसान ट्रिक से ये समझेंगे कि इसको कैसे सॉल्व करना है। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन दिया है कि सम ऑफ 244.15 एंड 2.5 इज़, कि इसका सम हम लें तो हमारे पास क्या बनता है। तो हम यहाँ पे इसका सम ले लेंगे। हमारे पास दिया हुआ है 244.15। अब सबसे पहले हमने पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाना होता है। अब दूसरा नंबर हमारे पास दिया हुआ था 2.5। अब 2 है तो वो पॉइंट से पहले, और 0.5 है तो यहाँ पर, और बाकी जितने नंबर बच गए हम उसकी जगह लगा लेंगे 0। अब इसको प्लस करेंगे हम, तो ये 5 में 1 गया 6, 4 2 6, 4 और 2, और पॉइंट की सीध में हम पॉइंट लगाएंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 246.65। अगला हमारे पास बी पार्ट है, द डिफरेंस बिटवीन 913.01 एंड 810.05। हमने डिफरेंस करना है। डिफरेंस का मतलब है कि हमने इसको माइनस करना है। तो हम यहाँ पे इसको माइनस करेंगे। 913.01 और 810.05 माइनस किया दोनों को। अब 1 में से 5 नहीं जा सकता तो हम यहाँ से कैरी करेंगे। अब 0 में से कैरी नहीं हो सकता तो 3 में से करेंगे, यहाँ रह जाएगा 2, यहाँ पे कैरी आएगा, ये बनेगा 10, और 10 में से यहाँ कैरी जाएगा तो ये हो जाएगा 11, और ये कट कर बन जाएगा 9। तो हम 11 में से 5 गए 6, 9 में 0 गए 9, 2 में से 0 गए 2, 1 में से 1 गया 0, और 9 में से 8 गए 1। तो हमारे पास आंसर आएगा 102.96। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है, 14.25 मल्टीप्लाई 1000, कि हमने उसको मल्टीप्लाई करना है 1000 के साथ। जब भी इस तरह के क्वेश्चन हो तो हमने उसको बजाय मल्टीप्लाई करने के हम सिंपल पहले लिखेंगे यहाँ पर। उसके बाद हमने पहला नंबर लिखना है यहाँ पे 1425। साथ में 1000 के 3 ज़ीरो हैं तो 1000 के साथ में 3 ज़ीरो आ जाएंगे। अब हमने देखना है कि पॉइंट कितने के बाद लगा हुआ है। क्वेश्चन में पॉइंट है यहाँ से 1 और 2, 2 के बाद है, हम आंसर में 2 के बाद पॉइंट लगाएंगे। पॉइंट के आगे वाले नंबर ख़त्म हो जाएंगे तो हमारे पास जो आंसर बच जाएगा वो होगा 14,250। 14,250, ये हमारे पास इसका आंसर है। अगला भी हमारे पास मल्टीप्लाई का क्वेश्चन है, लेकिन हमने उसको सॉल्व करना है 4 के साथ। तो इस तरह के क्वेश्चन में हमने मल्टीप्लाई करके इसको चेक करना है। टेबल पढ़ेंगे। 4 6 ज़ा 24, 2 कैरी यहाँ पे आएगा। 4 8 ज़ा 32, 2 प्लस किया तो 34, 4 लगा नीचे, 3 कैरी। 4 1 ज़ा 4 और 3 7, और 4 4 ज़ा 16। अब क्वेश्चन में 2 के बाद पॉइंट है तो हम आंसर में यहाँ पे 2 के बाद ही लगाएंगे पॉइंट, तो हमारे पास आंसर आएगा 167.44। अगला हमारे पास डिवाइड का क्वेश्चन दिया हुआ है कि 4.5 को हमने डिवाइड करना है 5 के साथ। सबसे पहले हम 5 के टेबल में चेक करेंगे 4 को। अब 4 नहीं जाता, उसके बाद यहाँ पे पॉइंट लगा है तो ये वाला पॉइंट हम सबसे पहले यहाँ ऊपर लेके जाएंगे, तो उसके बाद इसका मतलब है कि ये 45 है। हमने चेक करना है 5 के टेबल में 45 को, तो 5 9 ज़ार 45 होता है। माइनस किया, हमारे पास यहाँ पे बच गया क्रॉस, और शुरू में लगाएंगे अपनी मर्जी से 0, तो हमारे पास आंसर आएगा इसका 0.9। अगला क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 2 है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। तो हमने इसमें ट्रू और फॉल्स करने हैं। क्वेश्चन हमें दिए है 12.45 प्लस 6.7, इन दोनों को प्लस करना है तो हमारे पास ये वाला आंसर आना चाहिए। तो हम इसको प्लस करके चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है 12.45, और दूसरे पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाएंगे। अब पॉइंट से पहले हमारे पास था 6 और पॉइंट के बाद था 7, और जो नंबर बच के हम लगाएंगे उनकी जगह पे 0। प्लस करेंगे इसको तो 5, 7 और 4 11 का 1, 1 कैरी, 6 2 8 और 1 9, और ये 1, तो हमारे पास आ गया आंसर 19.15। ऊपर हमें यहाँ क्वेश्चन में भी यही चीज़ दी है 19.15, तो ये हमारे पास है ट्रू। दूसरा क्वेश्चन है कि इफ़ 42.5 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 100.72 देन द रिजल्ट विल बी 58.72, कि अगर हम 100.72 में से 42.5 को माइनस करते हैं तो हमारे पास ये आंसर आएगा।
फ्रॉम के बाद वाले क्वेश्चन में हमने हमेशा जो फ्रॉम के बाद वाली चीज़ होती है उसको पहले लिखना होता है। तो पहले हम इसको लिखेंगे 100.72 और पॉइंट के नीचे पॉइंट आ जाएगा। अब पॉइंट से पहले दिया हुआ था 42, तो हम यहाँ पे इसको लिखेंगे, यहाँ पे ये 42 और पॉइंट के बाद था हमारे पास 5 और करना हम था इसको माइनस। 2 में से 0 गए 2, 7 में से 5 गए 2। अब 0 में से 2 नहीं जा सकता, हम कैरी करेंगे यहाँ से, ये रह यहाँ बनेगा 0, यहाँ कैरी आएगा ये 10, 10 में से कैरी आगे गया, यहाँ 10 बना और यहाँ रह गया 9। 10 में से 2 गए 8 और 9 में से 4 गए 5, 0 में 0 गए तो 0 ही आता है। तो हमारे पास आंसर आया है 58.22, जबकि क्वेश्चन में हमें दिया हुआ था 58.72। तो ये क्रॉस है, यानी ये सही नहीं आया, तो हम इसको लिखेंगे फॉल्स। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 210.15 मल्टीप्लाई 10 इक्वल डैश, कि अगर हम इन दोनों को करें तो हमारे पास आंसर ये वाला आता है। तो हम यहाँ पे इसको करेंगे 210.15 मल्टीप्लाई 10। पहले हम पहले वाला नंबर लिखेंगे 210 और ये 15। अभी हम पॉइंट बीच में नहीं लगाएंगे। अब 10 का एक ज़ीरो है तो हमने यहाँ पे एक ज़ीरो साथ में लगा देना है। अब यहाँ से हम देखेंगे कि पॉइंट कितने के बाद था, यहाँ पे 2 के बाद है पॉइंट, तो यहाँ पे ये पॉइंट आ रहा है 2 के बाद, यानी 2101.50। तो यही हमारे पास क्वेश्चन में भी दिया हुआ है, क्योंकि अगर ये ज़ीरो इसकी कोई वैल्यू नहीं, ख़त्म भी हम कर सकते हैं, तो यही हमारा आंसर है। तो हम यहाँ पे इसको करेंगे टेक, ये हमारे पास है ट्रू। अगला है 53.20 डिवाइडेड बाई 2 इज़ 26.6, कि अगर इन दोनों को हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 26.6। तो यहाँ पे हम इसको डिवाइड कर लेंगे। सबसे पहले हमने चेक करना है 5 से छोटा नंबर, तो 5 से छोटा हमारे पास होता है 4, 2 2 ज़ार पे 4, माइनस किया, 5 में से 4 गए 1, एरो डाल के उतारा 3 को। अब 2 के टेबल में 13 या उससे छोटा हमारे पास आता है 6 ज़ार पे 12, माइनस किया, 3 में से 2 गए 1, 1 में से 1 गया 0। अब ये पॉइंट है, ये पॉइंट नीचे नहीं आता, ये पॉइंट हम यहाँ डायरेक्ट ऊपर ले जाएंगे और अब ये जो 2 है हमारे पास उसको हम यहाँ पे नीचे उतारेंगे, तो हमारे पास बनेगा ये 12। अब 2 के टेबल में 12 होता है 6 ज़ार पे, माइनस किया, हमारे पास यहाँ बच गया 0 और ये जो 0 हमारे पास रह जाता है ये हम यहाँ ऊपर लिख देते हैं आंसर में। या अगर हम नीचे भी उतारना चाहें तो यहाँ पे 0 उतार कर फिर 2 0 0 पे करके हम सॉल्व कर सकते हैं। फिर आसान तरीका ये है कि 0 ऊपर चला जाता है एंड पे। तो हमारे पास जो आंसर आया वो है 26.6 और हमें यहाँ क्वेश्चन में भी यही चीज़ दी हुई थी 26.6, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे कि ये है ट्रू। अगला है द प्रोडक्ट ऑफ 1.25 एंड 4 इज़ इक्वल टू 500, के इन दोनों का प्रोडक्ट ये होता है। अब प्रोडक्ट का मतलब होता है कि मल्टीप्लाई, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 1.25 और 4 को। टेबल पढ़ेंगे 4 5 ज़ार 20, यहाँ पे 0 2 कैरी, 4 2 ज़ार 8 और 2 10 का 0 1 कैरी, 4 1 ज़ार 4 और 1 5। और यहाँ हमारे पास क्वेश्चन में 2 के बाद पॉइंट है तो हम आंसर में भी लगाएंगे 2 के बाद पॉइंट। हमारे पास यहाँ पे आंसर है 5.00, जबकि क्वेश्चन में हमें दिया होता है 500। तो ये क्रॉस है क्योंकि पॉइंट के बाद ये ख़त्म हो जाते हैं, तो आंसर सिर्फ बचता है 5 और वहाँ में दिया है 500, तो ये है फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 3 है सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, कि हमने सेलेक्ट करना है किसी भी सही ऑप्शन को। क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन 450 एंड 4.5 इज़, कि इन दोनों का डिफरेंस लें तो हमारे पास क्या आंसर आता है। फिर ले लेंगे, पहला नंबर है हमारे पास 450 और दूसरा था हमारे पास 4.5 और हमने लेना था इन दोनों का डिफरेंस। तो हम यहाँ पे इसको लिखेंगे 450। अब जो दूसरा नंबर है ये हमें दिया हुआ है पॉइंट में, जबकि इस नंबर में पॉइंट नहीं है, तो हम यहाँ पे अपनी मर्ज़ी से इसके आगे पॉइंट लगाएंगे और फिर इसकी सीध में नीचे लगाएंगे। नीचे हमें क्या दिया है 4.5, तो पॉइंट से पहले 4 और पॉइंट के बाद 5। अब हमने इसके अंदर, अक्सर स्टूडेंट यही गलती करते हैं कि इसी के अंदर पॉइंट लगा के और इसको नीचे लिख देते हैं, तो वो गलत हो जाएगा। हमेशा हमने जो नंबर होगा उसके आगे पॉइंट लगाना है। अब ऊपर कुछ नहीं है तो हम यहाँ लगाएंगे 0 और जो बाकी यहाँ पे कुछ नहीं है उनके भी हम लगा देंगे 0। माइनस किया, अब 0 में से 5 नहीं जा सकते, कैरी करेंगे, इसमें से 5 है तो 5 की जगह रह जाएगा यहाँ पे 4, यहाँ पे कैरी आएगा, ये बनेगा 10।
अब 10 में से हमने आगे कैरी लेके जाना है, ये बनेगा 9 और यहाँ पे बन जाएगा ये 10। 10 में से 5 गए 5, पॉइंट की सीध में पॉइंट, 9 में से 4 गए 5, यहाँ पे 4 और 4 ऐसे नीचे, हमारे पास आंसर है 445.5। तो ये हमें यहाँ पे दिया हुआ है डी पार्ट में 445.5, तो हम इसको टिक कर लेंगे कि ये हमारे पास है आंसर। दूसरे हमारे पास 253.6 मल्टीप्लाई 20 इज इक्वल टू, कि हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, हमारे पास क्या आंसर बनेगा। तो मल्टीप्लाई करना है, पहले ज़ीरो से करेंगे, तो ज़ीरो से नंबर करें तो हमारे पास आंसर ज़ीरो ही आता है। 0 6 ज़ार 0, फिर 0 3 ज़ार, 0 5 ज़ार, 0 2 ज़ार, ये सारे नंबर आ जाएंगे ज़ीरो। अब यहाँ पे हमने क्रॉस लगाना है। अब यहाँ पे हम क्रॉस भी लगा सकते हैं या फिर हम एक ज़ीरो ऐड कर सकते हैं इस जगह पर, और ये लाजमी लगाना होता है। 2 6 ज़ार 12 का 2, 1 कैरी, 2 3 ज़ार 6 और 1 7, 2 5 ज़ार 10 का 0, 1 कैरी, 2 2 ज़ार 4 और 1 5, प्लस करेंगे इसको 0 2 7 0 5, और क्वेश्चन में एक के बाद पॉइंट है तो यहाँ आंसर में एक के बाद हमारे पास आ जाएगा पॉइंट। तो हमारे पास जो आंसर बन रहा है वो है 5072। अब ये नंबर हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें सी पार्ट में 5072, इसको हम यहाँ पे टिक कर लेंगे 5072 को। फिर है 91.6 मल्टीप्लाई 100 इज़ इक्वल टू, हम यहाँ लिखेंगे 91.6 मल्टीप्लाई 100 इज़ इक्वल। अब पहले 91.6 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास वही नंबर आ जाएगा, साथ में हम लगाएंगे 100 के 2 ज़ीरो। अब पॉइंट एक के बाद है तो आंसर में हम यहाँ पे एक के बाद पॉइंट लगाएंगे, ये ख़त्म हो जाएगा, आंसर आएगा 9160। और ये हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है बी पार्ट में 9160। अगला है द टोटल ऑफ 456.19 एंड 0.81। अब टोटल दिया तो टोटल का मतलब है कि हमने इसको प्लस करना है। हमारे पास दिया हुआ था 456.19 और दूसरा नंबर था 0.81, तो पॉइंट की सीध में पॉइंट, शुरू में यहाँ पे 0 और आ जाएगा यहाँ पे 8 और 1, प्लस किया इसको तो 9 और 1 10 का 0, 1 कैरी, 8 और 1 9 और 1 10 का 0, 1 कैरी, 6 और 1 7, यहाँ पे 5 और 4, और पॉइंट के सीधे पॉइंट आएगा। अब पॉइंट के बाद 2 ज़ीरो हैं, ये ख़त्म हो जाएंगे, हमारे पास आंसर बचेगा 457। यहाँ पे हम इसको टिक करेंगे, डी पार्ट में ये आंसर लिखा है 457। अगला है 43.2 डिवाइडेड बाई 8 इज़ इक्वल टू, इनको डिवाइड करें तो हमारे पास क्या आंसर आएगा। एट के साथ हमने डिवाइड करना है। अब सबसे पहले हमने देखना है 43 या उससे छोटा नंबर, तो 43 से छोटा हमारे पास आता है 8 5 ज़ार 40, हम यहाँ पे लिखेंगे 8 5 ज़ार 40, माइनस किया इसको, 3 में से 0 गए 3, 4 में से 4 गए 0। अब पॉइंट है, पॉइंट हम नीचे नहीं उतारते, ये डायरेक्ट यहाँ पे ऊपर चला जाता है, उसके बाद ये पॉइंट ऊपर जाएगा तो ये अगला नंबर हमारे पास नीचे आता है। यहाँ पे हम उतारेंगे इसको 2 को, अब हमारे पास बन गया 32। 8 के टेबल में देखना है 8 कितने ज़ार 32 होता है, तो 8 4 ज़ार होता है हमारे पास 32, तो हमारे पास आंसर आएगा इसका 5.4। हम यहाँ डी पार्ट पे इसको टिक करेंगे 5.4।